अगर इसके लिए जन्म मिलता तो मुझे यहाँ पर दुख नहीं मिलता, मेरा जीवन आनंदमय होता। कि चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है, अपना हुआ सवेरा है। चलो इस दुनिया को, इस संसार को छोड़कर चलो। यहाँ कोई नहीं तेरा है, यहाँ कोई नहीं है तेरा। सब स्वार्थ से प्रीति करते हैं, सब स्वार्थ से तुमसे जुड़ते हैं, और जब उसका स्वार्थ किसी व्यक्ति का पूरा हो जाता है तो वह तुमको पूछता भी नहीं है, वह तुमसे मतलब भी नहीं रखता है। जब अंदर से यह आवाज आती है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और क्यों आया हूं, जब अंदर से यह आवाज आती है, जब हमें अपने होने का ज्ञात होता है, तो हम ईश्वर की ओर बढ़ने लगते हैं, भगवान की ओर बढ़ने लगते हैं। हमारे अंदर धीरे धीरे सत्य स्थापित होने लग जाता है। धीरे धीरे हमारे अंदर सत्य स्थापित होने लग जाता है, और सत्य स्थापित होते एक दिन ऐसा आता है कि हमारे अंदर भगवान की, ईश्वर की ज्योति, भगवान का, ईश्वर का प्रकाश आ जाता है। और जब हमारे अंदर भगवान का प्रकाश आ जाता है तो कुछ ही समय में हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है। कुछ ही समय में हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है। पहले आ गया सत्य, फिर आ गया चित्त, और अब आ गया आनंद। जब हमारे जीवन में इन तीनों का समावेश हो जाता है, सत्य, चित्त और आनंद, तो बन जाता है सच्चिदानंद। बोलिए सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की। यह चरित जगावहि, हरि पद पावहि, तेना परहि भव पूपा। यह चरित जगावहि, हरि पद पावहि, यानी हमारे अंदर वह ईश्वर का आनंद, वह ईश्वर का स्वरूप हमारे अंदर विद्यमान हो जाता है।
सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद रूप हमारे अंदर विद्यमान हो जाता है। और हाँ, कि तापत्रय विनाशाय, जब हम भगवान को, ईश्वर को भजते हैं, जब हम भगवान का कीर्तन नाम संकीर्तन करते हैं, तो हमारे जीवन में कोई भी तकलीफ नहीं होती, कोई भी कष्ट नहीं होता। 3 प्रकार के ताप होते हैं, 3 प्रकार के, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक हमारे देह में, दैविक ईश्वरीय भगवान के द्वारा दिए हुए हमें कष्ट, जो हमारे कर्मों के आधार पे हमें मिलते हैं। अच्छा करते हैं तो अच्छा, बुरा करते हैं तो बुरा। भौतिक, बच्चे तंग करते हैं, पड़ोसी तंग करते हैं, हमें हमारे दुश्मन तंग करते हैं, जो समाज से हमें दुख मिलते हैं। लेकिन जो यह 3 प्रकार के ताप होते हैं ना, यही तो सारे दुखों का कारण होते हैं, यही तो सारे दुखों का कारण होते हैं। लेकिन रामायण जी में कहते हैं कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक और भौतिक, इन 3 प्रकार के तापों ने राम राज्य में रहने वाले लोगों को कभी तकलीफ नहीं दी, कभी कष्ट नहीं दिया। नहीं तो हर एक संसार में, विश्व में हर एक व्यक्ति, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो धनवान है, चाहे वो गरीब है, हर कोई दुखी है, हर कोई दुखी है। ये बात अलग है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहे तो उदास, कोई धन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। अभी अभी मस्ती में बड़े अच्छे से रास्ते में चल रहे थे, चलते चलते एकदम ठोकर लग गई, चोट लग गई। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, मन में सोचा था है होगा ऐसा, बड़ा अच्छा होगा, बड़ा आनंद आएगा, लेकिन हो गया ऐसा। कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। काम करने जा रहे हैं इतना बड़ा, लेकिन धन तो थोड़ा सा है, काम कैसे होगा? थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। सुखी कौन है? जो भगवान का भक्त है, जो भगवान का दास है, केवल वह सुखी है, बाकी सब। इसलिए ईश्वर को, प्रभु को
याद करते रहो, स्मरण करते रहो, उन्हें भूलो मत। कि दीन कहें धनवान सुखी, दीन कहें धनवान, धनवान कहें सुख राजा को भारी, राजा कहें महाराज सुखी, महाराज कहें सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहें चतुरानन को सुख, चतुरानन कहते हैं ब्रह्मा जी को। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। पर नंद दास विचार कहें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इस विस्मय संसार में चारों तरफ सब दुखी, सब, कोई सुखी नहीं। सुखी कौन है? जो भगवान का भक्त है, जो भगवान का दास है, केवल वही सुखी है। बाकी कोई सुखी नहीं, कोई सुखी नहीं। इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए, इसलिए भगवान का स्मरण करना चाहिए। अरे हम पे तो कीर्तन करना आता ही नहीं है, तो क्या हुआ, जैसे भी करो। नहीं, हमको तो ना अच्छे से राग से नहीं आता है, कोई बात नहीं, बिना राग के करो। भगवान श्री कृष्ण की भक्त श्री मीराबाई बड़े आनंद में, बड़ी मस्ती में, बड़े झूमते हुए, बड़े गाते हुए, प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए, प्रभु का कीर्तन करते हुए, आनंद लेते हुए चली जा रही थी। और उनके अंदर से कुछ इस तरह की किरणें निकल रही थी, कुछ इस तरह की किरणें निकल रही थी कि आस पास में, नजदीक में जो भी व्यक्ति आता वह उस आनंद से अपने आप ही खिंचा चला आता और वह भी नाचने लग जाता है। मीराबाई के साथ में गाने लग जाता, बस भूल जाता, अपना सब कुछ भूल जाता, नाचने लगता, गाने लगता। देखते ही देखते कुछ ही समय में वहां बहुत भीड़ हो गई और मीराबाई के साथ में सभी लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं और बस भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे हैं कि तभी वहां से एक गवैया जी निकल के जा रहे थे। हाँ, उन्होंने देखा कि ये सब लोग ना बड़ा अच्छे से कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन कोई कहीं बोल रहा है, कोई कहीं बोल रहा है, कोई ऊंचे स्वर में बोल रहा है, कोई नीचे स्वर में बोल रहा है, कोई एक स्वर, एक कोई जो एक तरीका होना चाहिए उस तरीके से नहीं कर रहे हैं लोग। कोई बात नहीं, जानने दो, मैं थोड़ा सा इनको एक इशारा दे देता हूँ, समझदार होंगे
होंगे तो समझ जाएंगे और अच्छे से गाएंगे। वो गवैया जी ने एक बोर्ड तैयार किया, एक बोर्ड, और उस बोर्ड पे लिखा कृपया राग से गाइए, कृपया राग से गाइए लिखा, और लिख के उस बोर्ड को ऐसे हाथ में ऊपर लिया और ऐसे उछल उछल के दिखाता है सबको। नजर पड़ गई मीरा बाई, मीरा जी की नजर पड़ गई। लो जी, लगता है कोई गवैया जी हैं। क्या कह रहे हैं? कृपया राग से गाइए। सही बात, बिल्कुल सही। मीरा जी ने सोचा और उन गवैया जी के पास में गई और जाकर के उनके बोर्ड को अच्छे से देखा, कृपया राग से गाइए। गवैया जी से वो बोर्ड कर देखा, उसमें जो राग लिख रहा था ना उसके आगे थोड़ी सी जगह खाली थी, थोड़ी सी जगह खाली थी। सोचा और उसके आगे अनु और बढ़ा दिया, यानी कृपया राग से गाइए या मत गाइए, लेकिन कृपया अनुराग, कृपया पूर्ण समर्पण, पूर्ण भक्ति में चूर होके गाइए। आपके कीर्तन में, आपके भजन में राग है या नहीं उससे मतलब नहीं है। आप अच्छे से गा पा रहे हो या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। आप स्वर को अच्छे से साथ में लिए हुए हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम होना चाहिए, सच्ची समर्पण की भावना होनी चाहिए। अगर आपके अंदर सच्चा प्रेम है ईश्वर के प्रति, अगर आपके अंदर सच्चा प्यार है ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति, तो वहां कुछ भी मायने नहीं रखता, कुछ भी मायने नहीं रखता। कि भाई को भाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। नाम जपते मंगल दिस दस हो, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। एक किसान यह नहीं देखता कि मैं जो अपनी खेती में बीज डाल रहा हूं वह सीधा गिर रहा है या उल्टा, वह यह नहीं देखता, वह देखता है कि मुझे बीज डालना है, केवल बीज सीधा गिरेगा तभी उसमें से अंकुर निकलेगा, अंकुरित होगा, उल्टा गिरेगा तब भी। हमें भगवान का नाम लेना है, भगवान की भक्ति करनी है। वो बीज जैसे भी गिरेगा वो पेड़ बनेगा, वृक्ष बनेगा और फल देगा। हमें भगवान का नाम लेना है, भगवान की भक्ति करनी है। भगवान की भक्ति की बात करते हैं, यहाँ तो इंसान को, यहाँ तो मानव को इस बात से फुर्सत नहीं है
यहाँ तो इंसान को इस बात से फुर्सत नहीं है कि यह कैसे आगे बढ़ रहा है, मैं क्यों आगे नहीं बढ़ रहा, मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए, मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए, मैं कैसे आगे नहीं बढ़ रहा, मुझे भी आगे बढ़ना है, इसको कैसे नीचे गिराया जाए। कोई अच्छे से रहने लग जाता है या कोई अपने जीवन शैली को अच्छे से जीने लग जाता है, अच्छे से खाने लग जाता है, अच्छा पहनने लग जाता है, तो बस इसको कैसे नीचे गिराना है, कैसे से नीचे गिराना है, बस केवल और केवल उसी में वो व्यस्त हो जाता है। अपना काम धंधा जाए भाड़ चूल्हे, बस इसको नीचे गिराना। इंसान इस बात को नहीं सोचता, इस बात को नहीं सोचता कि आदमी टूट जाता है, कि आदमी टूट जाता है, एक घर बनाने में आदमी टूट जाता है, एक घर बनाने में, और लोग तो लगे हैं यहाँ पर बस्तियों को जलाने में। लोगों को तो इस बात से फुर्सत नहीं है कि मैं इसका कैसे बुरा कर सकता हूँ, मैं कैसे इसे डाउन कर सकता हूँ, कैसे इसे गिरा सकता हूँ, इस बात से ही फुर्सत नहीं है। भजन करने की बात करते हो ना, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि अगर तुम किसी को देख करके जल रहे हो, अगर तुम किसी को देख करके उसे गिराने की कोशिश कर रहे हो ना, तो तुम आगे नहीं बढ़ोगे, कभी भी जीवन में तुम आगे नहीं बढ़ोगे, कभी भी जीवन में तुम आगे नहीं बढ़ोगे, नहीं बढ़ सकते। क्योंकि जब हम किसी को गिराते हैं ना, जब हम किसी को डाउन करते हैं ना, जब हम किसी को झुकाते हैं ना, तो हम भी स्वयं झुकते चले जाते हैं, झुकते चले जाते हैं, हम भी स्वयं उसके साथ में डाउन होते हुए चले जाते हैं। दो लोग खड़े हैं और उनमें से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को झुका रहा है, नीचे की तरफ गिरा रहा है, झुका रहा है। तो देखो उसे, जब वो झुका रहा होता है ना, तो उसके साथ वह भी खुद झुक रहा होता है, वह भी उसके साथ में खुद गिर रहा होता है। लेकिन जब वही व्यक्ति अन्य व्यक्ति को नीचे से झुके हुए को, बैठे हुए को उठा रहा होता है, तो ध्यान से देखना, उठा रहा होता है, खड़ा कर रहा होता है, ऊंचा कर रहा होता है, तो वह भी उसके साथ में ऊंचा होता चला जाता है, होता हुआ चला जाता है, वह भी उसके साथ में ऊपर आता रह जाता है। इसलिए कभी भी इस बात को मत सोचना गिराऊं मैं इसकी, कैसे ही तुम स्वयं की टांग खींचोगे, तुम स्वयं का अपना नुकसान करोगे। क्योंकि आज तो जो तुम भोग रहे हो, याद रखो कि आज जो तुम किए हुए कर्मों का फल भोग रहे हो, और अब जो तुम करोगे ना, किसी को नीचे गिराना, किसी के साथ में गलत करना, तो उसका भी फल तो तुमको ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा पड़ोसी थोड़ी भोग जाएगा। क्या पड़ोसी आके तुम्हारा वो फल भोग जाएगा? वो भी तो तुमको ही भोगना पड़ेगा।
तो एक तो तुम वैसे ही झुके हुए हो, एक तो तुम वैसे ही गिरे हुए हो, एक तो तुम वैसे ही कुछ नहीं कर पा रहे हो जीवन में, और दूसरे को नुकसान पहुंचा के, दूसरे को गिरा करके तुम भी गिरते चले जाओगे, क्योंकि तुमको उन कर्मों का फल मिलेगा, और जब तुमको उन कर्मों का फल मिलेगा तो तुम आगे नहीं बढ़ोगे, तुम्हारा स्वयं का पतन होता चला जाएगा, तुम्हारा स्वयं का पतन हो जाएगा। इसलिए अगर किसी को तुम आगे नहीं बढ़ा सकते हो, अगर तुम किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते हो, तो बुरा करने का मत सोचना, क्योंकि सोचोगे, करोगे तो तुम्हारा स्वयं का कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। ठीक है, किसी को देखकर, किसी अन्य को बढ़ता हुआ देखकर अपने अंदर इस बात को लाओ कि आखिर वह ऐसे कौन से कर्म करता है, आखिर वह ऐसे कौन से काम करता है जिससे वह आगे बढ़ रहा है। उससे ज्ञान लो, उससे कुछ सीखो, और सीख करके अपने जीवन में अपनाओ। और जब तुम अपने जीवन में उन अच्छी बातों को अपनाओगे ना, तो हकीकत यह कहती है, सत्य यह कहता है कि तुम उससे भी आगे जाओगे, तुम उससे भी आगे जाओगे, लेकिन गिरा के नहीं, उससे कुछ सीख के, उससे ज्ञान लेके, उसकी अच्छाइयों को अपना कर। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे जीवन में जब हम अच्छे कार्य कर रहे होते हैं, सही मार्ग पर चल रहे होते हैं, सत्यता के मार्ग पर चल रहे होते हैं, तो हमारे जीवन में कठिनाइयां बहुत आती हैं, कष्ट बहुत आते हैं, हमको बहुत सारे कष्टों को झेल करके तब बड़ी मुश्किल से सफलताएं हासिल होती हैं। यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान रखना, कहते हैं ना कि ठोकर खाकर ठाकुर बनते, घिसके सालिग्राम। ठोकर खाकर ठाकुर बनते, घिसके सालिग्राम। सालिग्राम जी जो है ना, जिनकी हम सभी अपने घरों में पूजा करते हैं, सालिग्राम जी वो गंडकी नदी में आते हैं, लेकिन ऊपर जब वो पहाड़ से आते हैं ना, तो उस समय उनका आकार ऐसे टेढ़ा मेढ़ा खुरदुरा एकदम खराब होता है, एकदम बेकार होता है। लेकिन वो ऊपर से गिरते हैं, और पहाड़ों से गिरते हुए गंडकी नदी में गिरते हुए, और उस धार के साथ में, गंडकी नदी की धार के साथ में, उसके वेग के साथ में, उसके रफ्तार के साथ में आगे चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, तो गोल 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 घूमते 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 चलते हैं ना, तो उनके जो भी खुरदरापन है, जो भी टेढ़ा मेढ़ापन है, सब साफ हो जाता है, और उनके एकदम एकदम ऐसे हो जाते हैं, एकदम चिकने ऐसे हो जाते हैं जैसे रसगुल्ला। जिसके सालिग्राम, सोने को जब आग में तपाया जाता है तभी उसके अंदर निखार आता है। किसी भी धातु को अगर रूप देना होता है तो उसको पहले हथौड़ों की चोट खानी पड़ती है। चोट खाकर धातु को आकार मिलता है, तभी तो हम उसे अपने कानों में ग्रहण करते हैं, अपने गले में ग्रहण करते हैं, स्त्रियां नाक में ग्रहण करती हैं, आदि आदि। तभी तो बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे। लेकिन हमें क्या करना है? हमें एक बात समझनी है, ईश्वर को, भगवान को, परम पिता परमात्मा को याद करते हुए, उनका नाम स्मरण करते हुए, उनका नाम संकीर्तन करते हुए, और सबके साथ में अच्छाई करना है, सबके साथ में भलाई करना है। कभी भी किसी से न गलत बोलना है, न कभी भी किसी के साथ गलत करना है। जब आपके अंदर ऐसा भाव आ जाता है तो आप समझ लो कि
सफल व्यक्ति हो, सफल हो जाओगे। आप अपने जीवन में सफल हो जाओगे। हमें भगवान से प्रेम करना है। हमें भगवान से प्रेम करना है, क्योंकि जब हम भगवान से प्रेम करते हैं ना, तो हमारा जीवन अपने आप ही स्वतः ही सफल होता चला जाता है। अपने आप स्वतः ही सफल होता चला जाता है। तो हमें क्या करना है? प्रेम करना है। तभी तो कहा गया है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाए, विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इस भजन के अंदर बड़ी सुंदर सुंदर पंक्ति हैं। दुर्योधन की मेवा को छोड़ दिया, विदुरानी के घर, विदुर जी के घर साग है। वह मेवाओं में स्वाद नहीं था जो कि विदुर जी के घर में भाव से, प्रेम से मिला। साग, उसमें जो स्वाद था, हैं? उसमें वो स्वाद था साग में, क्योंकि वो प्रेम से था, वो प्रेम से था। प्रेम के बस नृप सेवा कीन्ही, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, प्रेम के बस प्रेम के बस नृप सेवा कीन्ही, प्रेम के बस नृप सेवा आप बने हरिनाई, आप बने
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सब भी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सब भी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, बहुविधि स्वाद बताई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूछा है प्रेम का बंधन। हम जब ईश्वर से, जब भगवान से एक प्रेम के नाते से जुड़ जाते हैं, बस वो प्रेम के बस में होकर ही हमारे लिए आते हैं। प्रेम की वजह से ही वह हमारा साथ देते हैं, प्रेम की वजह से ही वह हमारे लिए सब कुछ कर जाते हैं, प्रेम की वजह से ही। तो इसलिए हमारे अंदर ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। अरे एक छोटी सी बात है समझने की, छोटी सी बात। पारस पत्थर देखा है, पारस मणि, उसका यह महत्व होता है कि वह अगर लोहे के पास आ जाता है, लोहे से स्पर्श कर लेता है तो वह सोना बन जाता है। लोहे को स्पर्श होते ही, लोहा जैसे ही पारस पत्थर से, पारस मणि से छूटता है तो वो सोना बन जाता है। हम कौन हैं? हम लोहे हैं, हम बिल्कुल बेकार हैं, हम किसी मतलब के नहीं हैं, हमारे अंदर कोई भी गुण नहीं, कोई भी खूबी नहीं, कुछ भी अच्छाई नहीं, कुछ भी नहीं हमारे अंदर। लेकिन जब हम भगवान से, ईश्वर से, यानी पारस पत्थर से, पारस मणि से छू जाते हैं, यानी हम भगवान के निकट जाते हैं, भगवान के नजदीक जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं,
तो हम भी तो लोहे धातु से सोना बनेंगे। जुड़े रहेंगे, भगवान के नजदीक रहेंगे, भगवान को याद रखेंगे, भगवान का कीर्तन नाम संकीर्तन करते रहेंगे, प्रभु की भक्ति करते रहेंगे। अपने हर कार्य को करते हुए, अपने हर कार्य के साथ में हम भगवान को भी स्मरण रखेंगे ना, तो हो सकता है, हो क्या सकता है, होता है कि वह लोहे से सोना जब हम बन जाते हैं तो सोने से एक दिन जब पारस पत्थर के पास ही पास रहेंगे, हर समय पारस पत्थर के साथ ही साथ रहेंगे, तो हमारे अंदर भी वह गुण आ जाएंगे, यानी हम भी ईश्वरीय तत्व में विलीन हो जाएंगे। ईश्वर हमारे अंदर साक्षात रूप से विराजमान हो जाएंगे। आज हमारे अंदर, आपके अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर है भगवान, सबके अंदर ईश्वर विराजमान है, लेकिन अनुभव क्या हमें है? क्या हमें पता है कि हमारे अंदर भगवान है? अगर हर एक व्यक्ति को इस बात का विश्वास हो जाएगा, इस बात का पता चल जाएगा कि मेरे अंदर ईश्वर है, भगवान मेरे अंदर बैठे हुए हैं, भगवान मुझे देख रहे हैं, तो यह दुनिया ही बदल जाएगी। इस दुनिया में बुराई नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। लेकिन हम इस बात को समझते तो नहीं है ना, बस कहते हैं कि हाँ भगवान सब जगह है, लेकिन जब कुछ बुरा करना होता है, जब कुछ गलत करना होता है, तो भगवान, अरे कौन देख रहा है, कर लो। क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमें विश्वास नहीं है इस बात पे। अगर हमें विश्वास होगा इस बात पे, यानी अगर हमें विश्वास होगा कि हाँ ईश्वर मेरे अंदर विराजमान है, ईश्वर मेरे अंदर विद्यमान है, ईश्वर मुझे हर जगह देख रहे हैं, तो मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। और एक बात, जब यह विषय हमें समझ में आ जाता है ना, तो सत्यता यह होती है कि ईश्वर हकीकत में हमारे साथ, हमारे हर पल, हर क्षण हकीकत में साथ में हो जाते हैं, हकीकत में साथ में रहने लग जाते हैं, हकीकत में। इसलिए हमें इस विषय को समझना पड़ेगा, हमें इस विषय को समझना पड़ेगा। और जब हम इस विषय को समझ जाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। व्यवधान हमारे जीवन में बहुत सारे आते हैं, हमारे जीवन में व्यवधान बहुत आते हैं। यह बिल्कुल सत्य है, यह बिल्कुल सही है कि व्यवधान हमारे जीवन में बहुत आते हैं, परंतु जिस समय मीरा जी भगवान के नाम संकीर्तन में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के आनंद में मग्न रहती थी, भगवान के उस भक्ति में, आनंद में चूर रहती थी, खोई रहती थी, तो उनके घर वालों को, उनके परिवार के लोगों को उससे तकलीफ थी, उससे उनको परेशानी थी। तो एक दिन श्री मीरा जी ने गुरुजी से पूछा कि हे तुलसी कुलभूषण, हे तुलसी के कुल के भूषण श्री तुलसीदास जी महाराज, आप मुझे बताएं मैं क्या करूं। मैं घर में परिवार में रहती हूँ, सबके साथ में रहती हूँ, भगवान का भजन करना चाहती हूँ, कीर्तन करना चाहती हूँ, आनंद मग्न होकर के नृत्य करना चाहती हूँ, लेकिन सबको मेरी इस बात से तकलीफ है, परेशानी है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं?
श्री तुलसीदास जी महाराज ने बहुत ही सुंदर उत्तर भेजा कि जाके प्रियना राम वे जाके प्रियन राम वे देहि तजिए ताहि पिबेरि सम यद्यपि परम स्नेही यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय ने राम वह देहि, जिसके जो व्यक्ति भगवान को ईश्वर को प्रेम नहीं करता, प्यार नहीं करता, जाके प्रिय ने राम वह देहि तजिए ताहि कोटि बैरी सम, उसको करोड़ों बैरियों के समान, उसको करोड़ों शत्रुओं के समान छोड़ दो। क्या यद्यपि परम स्नेही, भले ही वो कितना ही खास अपना क्यों ना हो, छोड़ दो, त्याग दो। मीरा भाई, हे गुरुदेव, आपने मुझे ज्ञान तो बहुत सुंदर दिया, आपने मुझे उत्तर तो बहुत सुंदर दिया, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं इस कार्य को करती हूँ तो कल को कहीं कोई बात ना बने, तो मैं इस बात को भी थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि क्या इस कार्य को किसी और ने भी किया है? तुलसीदास जी महाराज उत्तर में लिखकर भेजते हैं कि तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु वरत महतारी गुरुबलि तजो कांत ब्रज वनितनी भय मधुमंगलकारी। इस काम की शुरुआत केवल तुम नहीं कर रही हो, तुम नहीं करोगी तो जो पिता प्रहलाद जी ने किया, विभीषण जी ने किया, आदि अनेकों उदाहरण है। इसलिए तुम भी इस कार्य को कर सकती हो, इसलिए छोड़ दो, त्याग दो, जो भगवान की भक्ति करने में, जो भगवान के मार्ग में बाधा बनता है उसे छोड़ दो, उसे त्याग दो, त्याग दो। आखिर में कृष्ण दीवानी मीरा जी ने अपने घर को, परिवार को, सबको छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया और बस भगवान के कीर्तन करते हुए, नाम संकीर्तन करते हुए, उनको याद करते हुए, उनकी मस्ती में, उनके आनंद में खो गई और ढूंढने लगी अपने कान्हा को, अपने कन्हैया जी को, अपने कृष्ण जी को। अगर हम दिल से उन्हें ढूंढते हैं, उन्हें खोजते हैं, उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं दिल से, कि नारायण भूलो सभी, नारायण भूलो सभी, खान पान विश्राम। जब हमारे अंदर इतनी तड़प पैदा हो जाती है, तड़प ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, जब हमारे अंदर इतनी तड़प पैदा हो जाती है, ईश्वर
भगवान हमारे सामने होते हैं। भगवान ईश्वर हमारे सामने होते हैं। कृष्ण दीवानी मीरा जब निकली उनकी खोज में, जब निकली उनसे मिलने, जब निकली उनको प्राप्त करने, तो आखिर हुआ ऐसा कि घूमते 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 आई श्रीधाम वृंदावन में, और श्रीधाम वृंदावन में आकर सनातन गोस्वामी जी से उपदेश ले, ज्ञान लेकर उस ईश्वरीय तत्व को अपने अंदर पूर्ण रूप से समाहित कर और पहुंच गई श्री गोवर्धन गिरिराज जी। और श्री गोवर्धन गिरिराज जी के आगे अपने आप को न्यौछावर कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया ईश्वर के लिए, और साक्षात भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। साक्षात भगवान का दर्शन किया। जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। जब जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया तो बस अब क्या चाहिए? तभी तो मीराबाई कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, 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 जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोद मुकट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। छोड़ा बंधु छोड़ा छोड़ा सगा कोई, भाई छोड़ा बंधु छोड़ा छोड़ा जग सोई, भाई छोड़ा बंधु छोड़ा छोड़ा सगा कोई, भाई छोड़ा बंधु छोड़ा छोड़ा सगा कोई, गिरधर के प्रेम में लागी छूटत सब मोही, गिरधर के प्रेम में लागी छूटत सब मोही, गिरधर के प्रेम में लागी छूटत सब मोही, गिरधर के प्रेम में लागी छूटत सब कोई, हीरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल
दूसरो न कोई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। 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 हीरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। क्या बात? कितने कष्टों को झेला, कितनी तकलीफों को झेला। राणा विष को प्याला पी के मगन होई। राणा विष का प्याला पी के मगन होई। मेरा प्रभु लगन लागे होने होई सो होई। मेरा प्रभु लगन लागे होनी होए सो होई। ओ मेरा प्रभु मगन भई होने होई सो होई। मगन होए होनी होए होई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। 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 जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। 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 मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ओ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे
गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। बोले गिरधर गोपाल भगवान की जय। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। क्योंकि वह गिरिराज शिला में से, गिरिराज जी पत्थर पर्वत में से मीरा जी को दर्शन हुआ अपने प्रभु श्री कृष्ण को, अपने ठाकुर श्री कृष्ण का। तभी तो कहा ना, मेरे तो गिरधर गोपाल। जीवन सफल हो गया, जीवन का उद्धार हो गया। क्योंकि जब तक हम ईश्वर को, जब तक हम भगवान को, जब तक हम उनको अपना नहीं मानते ना, तब तक हमारे जीवन में दुख कष्ट बरकरार रहते हैं, चलते ही रहते हैं। ईश्वर को अपना मानो, भगवान को अपना मानो, अपना मानो। और जब तुम भगवान को अपना मानोगे ना, तो तुम्हें जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, तकलीफ नहीं आएगी। क्योंकि तापत्रय विनाशाय, जहाँ भगवान का कीर्तन, नाम संकीर्तन होता है, वहां पर तीनों प्रकार के ताप नहीं रहते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के ताप नहीं रहते हैं। और तब अंत में कहते हैं कि श्री कृष्ण वयम नुमः। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को, सच्चिदानंद स्वरूप ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।